उनको साफ तौर पर, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में उनको बोल दिया है, सरकार से हमारे हक और अधिकार छीन रहे हो, हम छीनने भी नहीं देंगे। और उस बाबा साहब ने हमें ये भी ताकत दी है, हम अपने अधिकारों को इस प्रकार से छीनने का काम नहीं होने देंगे। सभी कर्मचारियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रामा था कि भाई आप लोग अपने हक और अधिकार मत मांगो, इसके अलावा आप अपनी भीख मांग सकते हो, हम आपको भीख में कुछ भी दे देंगे, लेकिन हक मत मांगो। क्यों? क्योंकि जो जमीन, जिस जमीन के लिए हम मांग कर रहे हैं वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारी अपनी जमीन है, हमारे हक की जमीन है। ये लोग हमें हमारा हक ना दे करके, हमारे अधिकार ना दे करके हमें खैरात देना चाहते हैं, हमारे को हमारी औकात याद दिलाना चाहते हैं। ये लोग, जो इनके दिमाग में हम लोगों की इमेज बनी हुई है, वो दलित, पिछड़े, दबे कुचले, गिरे हुए लोग ये हमारे को समझते हैं कि वे इनको खैरात दो और इनको रफा दफा करो। हमने उनको साफ तौर पर, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में उनको बोल दिया है कि आप लोग अगर दे सकते हो तो हमारे हक और अधिकार दो, खैरात हमें ना चाहिए आपकी, ना हम लेंगे। इतने हम बाबा साहब के अधिकार, जो आशीर्वाद से इतने सक्षम तो हो गए हैं कि भाई हम अपने, अगर कोई भी अगर निजी जरूरत की चीज है तो हम बना सकते हैं, इतने सक्षम हैं हम। लेकिन आप लोग जिस प्रकार से हमारे हक और अधिकार छीन रहे हो, हम छीनने भी नहीं देंगे। उस बाबा साहब ने हमें ये भी ताकत दी है, हम अपने अधिकारों को इस प्रकार से छीनने का काम नहीं होने देंगे। अगर ये पंचायत, ये क्या नाम है, जो पटवार खाना बन रहा है, हमने इतना तक भी कह दिया, अरे हमारे हक की जमीन है, हमारे सामूहिक जमीन है, गांव के, हम देने के लिए तैयार हैं भाई, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमने गांव राम को भी, और जो उसके अलावा अधिकारी और नेता कभी जितने भी आए हैं, मीडिएटर जितने भी हमारा मध्यस्थता करने के लिए आए हैं, उनको हमने ये कह दिया कि भाई जो हमारे हक और अधिकारों की जमीन है, हम उसमें से अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे से हमारा हिस्सा ना छीना जाए। भाई पटवार खाना बना दिया, मजहब के लिए, ग्रामवासियों के लिए है, वो सबकी सामूहिक चीज बनेगी, हम वो भी देने के लिए तैयार हो गए थे। हमने स्वीकार कर लिया था उस चीज को भी कि भाई हाँ ठीक है, भाई पटवार खाना आप लोगों ने हमारी जमीन के अंदर बना दिया, हमने स्वीकार है, हम गांव राम के लिए वो भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन कम से कम जो हमारी बची हुई जमीन है, जो बाकी बच गई, कम से कम वो तो हमारे को देने का काम करो, उसको तो मत छीनो। लेकिन कुछ हमारे जो गांव के मौजूदा व्यक्तियों द्वारा और जो अधिकारियों के द्वारा सरकार को गलत रिपोर्ट पेश की गई कि वे उस पूरी जमीन के ऊपर कब्जा जो है राजस्व विभाग के द्वारा कर लिया गया है, जबकि बिल्कुल मिथ्या रिपोर्ट है, कोई ऐसी कब्जा नहीं किया गया है, वो जगह आज भी खाली है। शासन और प्रशासन पूरा का पूरा मिली भगत करके आप लोगों के हकों को खाने का काम कर रहा है, आप लोगों की आवाज दबाने का काम कर रहा है। क्योंकि आज जिस प्रकार से आप लगभग 10-15 दिन से अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं। आप लोगों ने जो संघर्ष किया है वो काबिले तारीफ है। इन लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खटका एक है कि वे, इन लोगों ने जिस प्रकार से आंदोलन किया है, अगर इनको इनके अधिकार दे दिए तो ये आगे फिर कोई और दूसरा पैदा होगा, दूसरे भी अधिकार मांगेंगे, सबको उनके हक और अधिकार लौटाने पड़ेंगे, और इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस वजह से इन लोगों ने अपने नाक का सवाल बना रखा है, हट पकड़ रखी है कि भाई ये जमीन मत जिक्र करो, इस बात का, इस जमीन का जिक्र बंद कर दो, उसके हवाला बोलो क्या बोलो। आप लोगों को एक एक किला देने के लिए तैयार है, एक कनाल के बदले, एक कनाल जो हम मांग रहे हैं उसके बदले ये एक एक किला देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन खैरात में कि भाई हम दे देंगे, वो दे देंगे, पैसे भी दे देंगे, बनाने के लिए भी दे देंगे, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन आपको हक नहीं देंगे, जो आपकी मांग है वो नहीं देंगे। तो आप लोगों को अवगत करवाना चाहते हैं कि भाई आप लोगों की जमीन को हड़पा जा रहा है। अगर आज आप लोगों ने हार मान ली तो आने वाले समय में भी आप लोगों के हक और अधिकारों को इसी प्रकार से कुचला जाएगा। हमारी बात को